हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा मंथ एंड डेट बेस्ड पजल चल रहा है, तो आज आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने है 8 पर्सन हैं ई से लेके एल तक, हैज अप्लाइड LLR ऑन डिफरेंट डेट्स आइदर सेकेंड और फिफ्थ ऑफ डिफरेंट मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको पता है कि मंथ और डेट बेस्ड पजल हो या मंथ बेस्ड पजल हो, तो वहां हम मंथ को प्रेफरेंस देते हैं, तो सारे मंथ के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जून, फिर क्या चाहिए जुलाई, फिर क्या चाहिए अगस्त, और फिर क्या चाहिए सितंबर। ठीक है, 2 तारीख है, 2 और 5, तो यहाँ पे लिख दिया 2 और 5। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये। ठीक है, कहता जी अप्लाइड ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। जी ने ऑड नंबर डेट, अब ऑड डेट आपके पास 5 तारीख है, तो जी हो जाएगा 5 तारीख को, और साथ में वो क्या कर रहा है, 30 डेज वाले महीने में अप्लाई कर रहा है। तो 30 डेज आपके पास क्या है, एक जून और एक सितंबर है। तो जून में अगर हम बात करें तो 5 जून को जी होगा, और अगर सितंबर में बात करें तो 5 सितंबर को जी होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड ही तारीख रखना है, लेकिन मंथ में जो होंगे दिन क्या होंगे, 30 डेज होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? आगे कहता है ओनली 2 पर्सन अप्लाइड बिटवीन G and L। G and L के बीच केवल 2 लोग हैं, तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा L, यहाँ पर 2 छोड़कर ये हो जाएगा L। ओके, आगे कहता के अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर L है, के L के तुरंत पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा के, यहाँ पर आ जाएगा के। ठीक है, आगे क्या कहता है, एज मैनी पर्सन अप्लाइड बिटवीन जी एंड के एज बिटवीन एल एंड एफ हूँ अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर जे। तो देखे जरा, जी एंड के बीच जितने लोग हैं उतने ही लोग एल एंड एफ के बीच हैं। ठीक है, हूँ मतलब एफ, हूँ का मतलब क्या होता है, जो भी हूँ के पहले उसी को हूँ इंडिकेट करता है। तो हूँ अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर जे मतलब एफ जे के तुरंत पहले है, तो एफ जे के तुरंत पहले है। क्लियर है? अब देखिए, जी एंड के बीच यहाँ पर 1 पर्सन है, तो एल एंड एफ के बीच एक ही होना चाहिए। तो एक छोड़कर एफ यहाँ जाएगा, एक छोड़कर एफ यहाँ आएगा, लेकिन एफ जे के पहले अगर मैं यहाँ एफ रखूंगा तो जे नहीं रख पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं एफ रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा जे। कोई दिक्कत? इस वाले में जी एंड के बीच कितने हैं, 2 और 1 3 लोग हैं। जी एंड के बीच 3 है, तो एल और एफ के बीच 3 चाहिए, तो नीचे तो जगह ही नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा एफ, और उसके तुरंत नीचे हो जाएगा जे। कोई दिक्कत? आगे कहता है ई अप्लाइड बिफोर आई, ई आई के पहले है, बट आफ्टर एच, ई जो है आई के पहले है लेकिन एच के बाद है। क्लियर? हु डिड नॉट अप्लाई इन द सेम मंथ एज के, हु मतलब कौन, एच, एच जो है के वाले मंथ में नहीं है, के मंथ में नहीं है। क्लियर? तो देखिए जरा, एच ई आई रखना है, आपको पता है कि यहाँ पर अब एच आएगा, ये ई आएगा, ये आई आएगा, क्योंकि यही 3 जगह खाली है, लेकिन उसने एच और के का मंथ अलग अलग बोला है, ये गलत हो गया। यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा ई, और यहाँ पर आएगा आई, तो यहाँ पर एच और के का मंथ अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए जरा, कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन अप्लाइड LLR ऑन अगस्त 5, ठीक है। तो 5 अगस्त को कौन है भाई, देखे जरा, ये है अपना 5 अगस्त में, कहाँ है, ये है 5 अगस्त को आई है, तो अपना हो जाएगा आई ऑप्शन, ठीक, मीन सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है अपना, 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Which of the following does not belong to that group? मीन्स क्या करना है, ऑड वन आउट पता करना है। 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 ऑप्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर है, ठीक है। तो देखे जरा, जी कहाँ है, यहाँ पर है, फिर ई यहाँ है, फिर कहाँ आई यहाँ है, फिर के कहाँ है, यहाँ है, फिर जे जे यहाँ। तो आप देखिए ये 4 के 4 5 तारीख को है, और ई कहाँ है, 2 तारीख को है, तो ये ही अपना डिफरेंट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज एच अप्लाई। तो एच कहाँ है, 2 तारीख को जून में, तो 2 जून हो जाएगा। 2 जून कहाँ है, डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है अपना, हाउ मेनी पर्सन अप्लाइड बिटवीन जे एंड के। तो जे एंड के बीच कितने लोग हैं, तो जे एंड के बीच कितने लोग हैं यहाँ पर, अब ध्यान देना, ये 2 है फिर 5 है, फिर 2 है फिर 5 है, फिर 2 है फिर 5 है ना, हर एक महीने की 2 तारीख है, 2 और 5। तो आपको जे एंड के बीच बताना, तो देखो यहाँ से आएगा पहले अगस्त के 2, एल और आई, फिर एफ, मतलब 3 आएगा, ठीक है, 3 पर्सन हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट है, इफ, ये आई मिस्टेक है यहाँ पे, इफ है ये, इफ एच इज रिलेटेड टू के, यदि एच का रिश्ता के से है ना, एल इज रिलेटेड टू जे, एल का रिश्ता जे से है, इन अ सर्टेन वे, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू आई, कौन आई से है। देखो जरा, एच के से है, एल जे से है, तो कौन होगा आई से, ई आई से होगा, तो आंसर हो जाएगा ई, ओके, समझ में आ रही बात। हाँ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, कहता 9 पर्सन हैं, डी ई एफ
GHIJKNL traveled to Goa on 3 different dates, 4, 13 and 22nd, ठीक है, of 3 different months, March, August and November of the same year। 3 महीने हैं, 3 तारीख है, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कहानी मंथ के नाम लिखेंगे अपन मार्च, फिर क्या है अगस्त, ठीक है, 3 है, थोड़ा सा दूर लिखना, अगस्त, और फिर क्या हो जाएगा नवंबर, ठीक, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये आएगा 3, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, 4, 13 और 22, 4, 13 और 22, कोई दिक्कत। कहता है जी ट्रेवल ऑन एन इवन नंबर डेट, सभी लोग गोवा जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। जी ट्रेवल ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, डेट भी आपकी इवन है और किसी भी महीने जिस महीने में जा रहा है उसमें डे भी इवन ही है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर इवन डे वाला महीना है वो नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं, है ना, सबको पता है इसमें 30 होते हैं और इसमें 31 होते हैं और यहाँ पे 31 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको अब नवंबर महीने में जाना होगा जी को, क्योंकि 30 डेज में जाएगा, इवन नंबर डेज में जाता है तो 30 डेज होता है इवन, 31 तो ऑड कहलाएगा, और इवन डेट भी चाहिए। तो आपको पता है 4 और 22 दो ऑप्शन है इवन के लिए, तो या तो जी यहाँ होगा 4 नवंबर को, या फिर जी होगा 22 नवंबर को, मीन्स यहाँ, ओके। आगे कहता ओनली 3% ट्रेवल्ड बिटवीन जी एंड के बीच केवल 3 लोग हैं, तो देखिए जरा यहाँ नीचे जगह नहीं है, 3 छोड़ करके यहाँ आएगा के, इसमें 2 और एक 3 छोड़कर यहाँ आएगा के, कोई दिक्कत, जी एंड के बीच 3% हो गया, ठीक। नेक्स्ट है एफ ट्रेवल्ड इमीडिएटली बिफोर के, एफ के तुरंत पहले, तो यहाँ आ जाएगा एफ, यहाँ आ जाएगा एफ। एज मैनी परसेंट ट्रेवल बिफोर एफ एज आफ्टर एल, जितने एफ के पहले हैं उतने ही एल के बाद है, तो यहाँ पर एफ के पहले एक ही है तो एल को यहाँ रखिए, तो एल के बाद एक हो जाएगा। इसमें एफ के पहले 3 लोग हैं तो एल के बाद 3 चाहिए, तो 3 ये हो जाएंगे, तो यहाँ पर रखिए एल, तो एल के बाद हो जाएंगे 3, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था जितने एफ के पहले हैं, है ना, उतने ही क्या है एल के बाद। अगला है ओनली 1% ट्रेवल बिटवीन एल एंड डी के बीच एक ही है, तो ऊपर जाएगा डी, एक छोड़ करके, सॉरी यहाँ आएगा एल एंड डी, एल एंड डी के बीच 1 पर्सन है, इसमें एल ऊपर जगह नहीं तो यहाँ डी आएगा, एल एंड डी के बीच 1 पर्सन है, ठीक है। जे ट्रेवल इमीडिएटली बिफोर डी, जे डी के तुरंत पहले है, जे डी के तुरंत पहले हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आई ट्रेवल 4% बिफोर जे, आई जे से 4% पहले है, 4% बिफोर मीन बीच में 3 ही होंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा क्या आई, इसमें 1 2 3 यहाँ पर आएगा आई, 4% बिफोर का मतलब बीच में 3 ही होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है ओनली 2% ट्रेवल बिटवीन आई एन एच के बीच केवल 2 लोग हैं, तो देखो यहाँ जगह ही नहीं कहीं 2 छोड़कर एच रखने की, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 2 छोड़कर एच यहाँ आ जाएगा, तो देखिए इसमें पूरा जम गया, सही हो जाएगा। अब 1 पर्सन यहाँ बचा है, तो जो भी बचा वो डी हो गया है, ई हो गया, क्या नहीं हुआ है तो ई को यहाँ रख दीजिए, जो भी बचा है उसको यहाँ रख दीजिए, तो आपका ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई और ये वाली गलत हो गई, क्लियर है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए, कहता हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवल टू गोवा एट लास्ट। तो गोवा लास्ट में कौन गया भैया? ई गया है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है अपना, अगला क्या हो जाएगा अपना? एच ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट। एच जो है किस मंथ और डेट में गया? तो देखिए जरा, एच जो है 4 तारीख को गया अगस्त महीने में, तो अगस्त 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ एफ इज रिलेटेड टू जे, यदि एफ का रिश्ता जे से है, ठीक है, एच इज रिलेटेड टू जी, एच का रिश्ता जी से है, इन अ सर्टेन वे, देन इन भी इन द सेम वे हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू ई, किसका रिलेशन ई से है? ठीक है, तो अगर एफ का जे से, ध्यान दीजिएगा, एफ का जे से क्या है? दो छोड़ करके है। एच का जी से है, एच दो छोड़कर जी हो गया। तो किसका ई से है? तो देखिए डी है, दो छोड़ करके ई होगा, मतलब डी का ई से है। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो एफ का जे से मतलब हमको पहले वाला चाहिए, एफ का जे से है, तो अगर एफ का जे से कैसे हुआ है? दो छोड़ करके जे है। एच का जी से है, एच का जी से क्या है? दो छोड़ कर है। किसका ई से है? तो डी दो छोड़ कर ही होगा, तो डी का होगा ना, मतलब हमको बाद का नहीं चाहिए, पहले वाला चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवल टू गोवा इन नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में गोवा कौन गया? देखे जरा, नवंबर मंथ में जी गया है, एल गया है और ई गया है। तो यहाँ पर ई तो हो ही गया, साथ में जे तो नहीं है, तो बाहर हो गया। द वन हु ट्रेवल 2% बिफोर एफ, एफ के 2% पहले, ये भी नहीं है। द वन हु ट्रेवल इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के तुरंत बाद जी, हाँ ये तो है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, कहाँ है? ऑप्शन डी है। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला था मैंने बेटा? जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले, आगे नहीं पढ़ने का, पढ़ेंगे भी तो भी वही मिलने वाला है कि हमें क्या करना है? डिफरेंट पता करना है। 5 ऑप्शन है, इनमें से 4 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा वही आंसर होगा। क्लियर है? अभी आप पढ़ सकते हैं। फोर ऑफ दी फॉलोइंग 5, ये 5 हैं, इनमें से 4 क्या हैं? अलाइक हैं, इन अ सर्टेन वे, किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं, है ना? बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड 10 फॉर्म अ ग्रुप, इसलिए उनका एक ग्रुप बन जाएगा। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है? तो देखिए हम यहाँ बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है, आपको समझना है। लेकिन एग्जाम में कभी भी ऐसी वर्डिंग आ जाए, यहाँ बस नहीं, पूरी रीजनिंग में कभी भी ऐसी वर्डिंग आए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, चुपचाप ऑप्शन से मैच करो, डिफरेंट पता करना है, ऑड वन आउट पता करना है। ठीक है, आई एफ, देखिए जरा, ये है आई एफ लगातार है, फिर के जे, के एंड जे में 1 का डिफरेंस है, फिर डी जी, डी जी भी लगातार है, तो देखो पहले में लगातार है, यहाँ भी लगातार है, तो के जे में 1 का डिफरेंस है, तो यही आंसर होगा। क्लियर है? आगे मैच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन होगा। क्लियर है? आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए क्या कहता है। 8 पर्सन है, ABCDEFGNH आर गोइंग टू बी बीच ऑन 2 different dates either 11 और 20, ठीक है, ऑफ 4 different months, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, आपके पास 8 लोग हैं, 2 डेट्स हैं और 4 महीने हैं। तो 4 महीने में हर एक महीने की 2 डेट मतलब 8 दिन हो जाएंगे। तो देखिए जरा, अप्रैल हो गया, फिर क्या बोला उनने, जुलाई, फिर क्या बोला उनने, सितंबर, फिर क्या बोला उनने, दिसंबर। तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2 डेट हैं 11 और 20, तो 11 20, 11 20, 11 20, 11 20, ठीक है। यहाँ भी 2 डेट, ये ये और ये, कोई दिक्कत, लिख दे यहाँ पे 11 और 20। कहता डी गोज टू द बीच ऑन एन ऑड डेट ऑफ द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। डेट तो ऑड रखनी है, मतलब डी जो 11 तारीख को ही जाएगा, ओके। और इवन नंबर डेज वाले महीने में जाएगा, तो इवन आपके पास अप्रैल है और एक सितंबर है, क्योंकि अप्रैल एंड सितंबर में 30 डेज होते हैं, अप्रैल एंड सितंबर में 30 डेज होते हैं, और जुलाई एंड दिसंबर में 31 होते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, क्योंकि डी को 11 तारीख को रखना है, तो अप्रैल में 11 तारीख को रख दिया तो डी यहाँ हो जाएगा, और सितंबर में 11 तारीख को रखेंगे तो डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, डी गोज टू द बीच ऑन एन ऑड डेट ऑफ द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, है ना। ओनली 3 पर्सन गो बिटवीन डी एंड एच, डी एंड एच के बीच केवल कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो देखो 1 2 3, ये हो जाएगा एच, यहाँ पर नीचे जगह ही नहीं है, तो 2 1 3, ये हो जाएगा एच, डी एंड एच के बीच 3 पर्सन। एज मैनी पर्सन गो बिफोर एच एज आफ्टर बी, एच के पहले उतने ही बी के बाद। तो यहाँ पर एच के पहले कोई नहीं है, तो यहाँ बी रख दीजिए, तो बी के बाद कोई नहीं होगा। इसमें एच के पहले 2 और 2 4 है, तो बी के बाद भी 4 चाहिए, तो 2 2 4, यहाँ पर आ जाएगा बी, बी के बाद भी हो जाएंगे 4, ठीक है। कहता है एफ गोज 2 पर्सन बिफोर बी, एफ बी से 2 पर्सन पहले, 2 पर्सन बिफोर का मीनिंग था बीच में एक ही रहेगा, तो एफ बी से 2 पर्सन पहले, तो एफ बी से 2 पर्सन पहले मीन्स बीच में एक होगा, एफ बी से 2 पर्सन पहले मीन्स बीच में एक ही होगा। क्लियर है। ई गोज इमीडिएटली आफ्टर ए, ई कहाँ है, ए के तुरंत बाद, मतलब 2 लगातार जगह कहाँ पर खाली हैं, यहाँ है, ठीक। तो यहाँ पर ए के तुरंत बाद ई है, इमीडिएटली बोला हमने, ठीक है। और आगे क्या था, ई एंड ए आर गोइंग इन डिफरेंट मंथ, दोनों डिफरेंट महीने में है, तो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा ई, और कहीं पर ऑप्शन है ही नहीं आपके पास बैठाने के लिए। इस पर बात करें तो यहाँ आएगा ए, यहाँ पर आएगा ई, क्योंकि डिफरेंट मंथ में रखना है दोनों को, ठीक है। आगे क्या कहता है, जी गोज आफ्टर ई, जी ई के बाद है, जी गोज आफ्टर ई बट बिफोर सी, सी के पहले है, जी ई के बाद और सी के पहले, मतलब ई जी सी बैठाना है, तो देखो यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ई है ही है, यहाँ पर आएगा जी, और ये हो जाएगा सी। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई, और जो बची हुई थी वो गलत हो गई, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए, कहता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। क्या सिखाया था मैंने बेटा, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ जाया करिए क्या करना है। 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट वही आंसर होगा। क्लियर है? तो मिलाइए। पहला है जी डी, देखिए जरा, ये जी है ये डी है, कंटिन्यू दिया है। अगला एच डी, ठीक है, तो एच डी देखे जरा, एच और डी कहाँ भी, ये एच है ये है डी, कितने का गैप है 3 का, ये लगातार है 3 का गैप। ओके, अगला सी बी, सी बी भी लगातार, देखिए जब यहाँ पर जी डी लगातार हो गया, सी बी लगातार है, कंटिन्यू है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर गैप है, डिफरेंस है, और बाकी दो ऑप्शन में क्या है, सिमिलरिटी है, कंटिन्यू है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, whom among the following person goes to the beach on July 20? 20 जुलाई को कौन, तो ये है अपना जुलाई महीना, इसमें 20 तारीख कौन है, जी है, आंसर क्या हो जाएगा, जी। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन गो टू बीच बिटवीन ई एंड डी, ये हो गया ई, ये हो गया डी, इनके बीच कितने पर्सन है, 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन गो बिफोर जी एज आफ्टर, जी के पहले उतने किसके बाद, तो जी के पहले 3 लोग हैं, तो किसके बाद 3 है, डी के बाद, डी के बाद 3 हो जाएंगे, तो डी डायरेक्टली नहीं दिया है, तो पहला ऑप्शन द वन हु गोज ऑन अप्रैल 20, क्या हमारा डी अप्रैल 20 को है, नहीं, तो ये भी गलत। द वन हु गोज 2 पर्सन आफ्टर ई, ई के 2 पर्सन बाद क्या डी है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, सी गोज टू द बीच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट, तो सी किस महीने में और किस डेट को जा रहा है, तो 11 तारीख को जा रहा है, सेप्टेम्बर सॉरी दिसंबर महीने में, तो 11 दिसंबर आंसर होगा। ठीक है, 11 दिसंबर या दिसंबर 11 आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, कहता है 8 पर्सन है, 8 पर्सन MNOPQRST are going for shopping on 2 different dates, either 16 or 19 of 4 different months, Jan, Feb, March and April in the year 2022। ठीक है, तो लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा जैन, ये आएगा फेब, ये आएगा मार्च, और देन आएगा अप्रैल। ओके, तारीख है 2, 16 और 19, तो यहाँ पे 2 2 2 2। ओके, यहाँ 2 2 2 2। कहता क्यू गोज फॉर शॉपिंग इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज बट नॉट एन इवन नंबर डेट। क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑफ डेज में जा रहा है जिस महीने में ऑड डेज है, मतलब
क्यू जो जाएगा वह 31 दिन वाले महीने में जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है, क्यू गोज फॉर शॉपिंग इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि बट नॉट एन इवन नंबर डेट, तो डेट इवन नहीं होगी, मतलब क्यू जाएगा 19 तारीख को, क्योंकि आपके पास दो ही तारीखें हैं, एक है 16 और एक है 19, तो 16 को नहीं जाएगा, कब जाएगा, 19 को जाएगा, क्योंकि उसने इवेंट को मना किया तो ऑड में ही जाएगा। अच्छा, चूंकि 2000 यहाँ पे फरवरी महीना भी है और 2022 है, यह एक लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है ना, है ना, नेचुरल या सामान्य ईयर है, जनरल ईयर है। इस वजह से आपको फरवरी में 28 होंगे, तो यहाँ 28 डेज होगा फरवरी में, क्योंकि जनरल ईयर है। यहाँ 31 होगा, यहाँ 31 होगा और यहाँ 30 डेज होगा, तो 31 डेज में आपको भेजना है क्यू को और 19 तारीख को भेजना है, तो या तो क्यू यहाँ पर आएगा 19 जनवरी को, ठीक है, या फिर क्यू कहाँ आएगा, 19 मार्च को आएगा। ओके, समझ में आ रही बात। आगे कह रहा है as many person going for shopping before Q is same as after R, जितने लोग Q के पहले हैं उतने ही R के बाद हैं, तो यहाँ पर Q के पहले 1 है, तो यहाँ पर R को रख दीजिए, R के बाद 1 हो जाएगा। यहाँ Q के पहले 2 2 4 1 5 हैं, Q के पहले 5, तो R के बाद 5 चाहिए, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा R, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है मोर देन 4 person गो फॉर शॉपिंग बिटवीन O and T, ओ एंड डी के बीच क्या बोल रहा है, मोर देन 4, तो यहाँ लिख देते हैं ओ एंड डी के बीच क्या है, मोर देन 4। ठीक है, किसके बीच, ओ एंड टी के बीच, कोई दिक्कत। हूँ मतलब किसके बात हो, टी की, हूँ गोज लास्ट, टी कब जा रहा है लास्ट में, तो टी आएगा यहाँ पर, टी आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। और ओ एंड टी के बीच में 4 से ज्यादा है, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा है तो 5 भी रखो अगर आप, तो 5, तो यहाँ जगह ही नहीं, तो मतलब ओ वहीं आएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा है, तो मतलब कम से कम 5 तो रखना ही पड़ेगा। इसमें देखो जरा, 1 2 3 4 से ज्यादा 5, तो या तो ये हो सकता है ओ, या फिर ओ ये हो सकता है ना, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, as many person going for shopping between O and N is same as between N and S, जितने लोग O and N के बीच शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उतने ही N और S के बीच हैं, तो N कॉमन है अपना, तो N सेंटर पर आएगा, तो यहाँ पर N और O के बीच जितने उतनी N और S के बीच है, तो N कहीं भी हो सकता है, S भी कहीं हो सकता है। अगर मैं N को यहाँ रखता हूँ तो N और O के बीच 1 है, S को यहाँ रख दूंगा, N और S के बीच 1 हो जाएगा। अगर मैं N को यहाँ रखता हूँ तो N और O के बीच 2 है, तो फिर S रखने की कहीं जगह ही नहीं। ठीक है, अगर मैं N को यहाँ रखता हूँ, N और O के बीच कितने हैं, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब S रखने की फिर से जगह नहीं। अगर मैं N को यहाँ रखता हूँ तो N और O के बीच कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, तो अब आपको S रखने की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो कुल मिला के यही होगा। इसमें देखते हैं, अगर मैं N इसको लेता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि N और O के बीच कोई नहीं रहेगा। इसको अगर मैं N लेता हूँ तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको N लेता हूँ तो N और O के बीच 1 हो जाएगा, तो N और S के बीच 1 हो सकता है क्या, नहीं, जगह नहीं, तो यहाँ पर 2 खाली करके देखो जरा, अगर N यहाँ ले लूं तो 2 खाली करके, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आगे की बातें भी पढ़ लेते हैं जब भी पॉसिबिलिटी ज्यादा बने, हालांकि ज्यादा बन नहीं रही, बस आपको समझदारी से अरेंज करना है, बट अगर तकलीफ हो तो आखिरी 1 ही 2 लाइन है, आप उसको भी अरेंज कर सकते हैं। पी एंड एस गोज फॉर शॉपिंग इन एडजेसेंट मंथ, पी एंड एस क्या होंगे, एडजेसेंट मंथ में जाना है, बट नॉट ऑन द सेम डेट, लेकिन सेम डेट पर नहीं होंगे, तो बट डिफरेंट डेट, तो सेम में नहीं मतलब डिफरेंट डेट पर होंगे। एडजेसेंट मंथ होगा लेकिन डेट क्या होगी, डिफरेंट होगी पीएस की। तो आइए देखते हैं, अब आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एक लाइन आपको और हिंट मिल गई है। तो देखो जरा, हमको पता है कि ओ या तो ये है या तो वो ये है, दो में से कोई एक बात है, या तो आप बाजू में तुरंत एक और लिख दो, आर्यन लिखने में कोई बहुत टाइम लगता है क्या, आर ऐसे कर दिया, है ना, अभी एन तो मालूम मैंने लिखा ही है, क्यू ऐसे कर दिया, टी ऐसे कर दिया, क्या बुराई हो गई, कुछ नहीं हुआ। अब एक में ओ है, ये मान लो एक में ये वाला ओ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो यहाँ से ओ हटा देते हैं,
तो बहुत टाइम लग गया क्या एबीसीडी लिखने में टाइम लगता है क्या? नहीं, दिमाग लगाने में टाइम लगता है। और अगर हमने एबीसीडी लिख दिया या पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दी तो दिमाग लगाना आसान हो जाता है, फिर तकलीफ होती ही नहीं। क्लियर है? तो देखा जरा, इस वाले में ओ और एन के बीच दो हैं, तो एन और एस के बीच दो चाहिए, तो दो छोड़कर ही आ जाएगा एस। हो सकता है। अगर मैं एन इसको रखता हूं तो फिर एस रखने की जगह नहीं आएगी। इस वाले में बात करते हैं, है ना? तो एन और ओ के बीच एक ही है, तो एन और एस के बीच एक रखने की जगह नहीं है, क्योंकि एन एक छोड़कर एस आएगा नहीं। तो फिर मैं एन को यहाँ रखता हूँ, तो भी अपना एस नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब ये वाला तो गलत ही है। क्लियर है? ये तो गलत ही होगा, यही सही होगा। कहीं भी एन को रखिए, आपको एस रखने की जगह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अपने को रखना पी एंड एस को एडजेसेंट मंथ में, लेकिन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डेट। तो देखो यहाँ तो जगह ही खाली नहीं है, तो पी एंड एस कैसे आएगा? एडजेसेंट मंथ बोला तो ये गलत हो जाएगा, और ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एंड एस को एडजेसेंट है लेकिन डिफरेंट डेट। तो देखो यहाँ पे एस ऊपर है, यहाँ पर एस पी नीचे हो जाएगा, तो पी और एस एडजेसेंट मंथ में भी हो गए हैं, डिफरेंट डेट भी हो जाएगी, और बाकी बात भी बन जाएगी। ठीक है, और सारे कंडीशन जब फुलफिल हो गई, अब एक नाम बचा, तो नाम पढ़कर रख दीजिए। क्या बच गया है? एम एन ओ, एम ही बचा है, तो एम को यहाँ रख देते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से ये वाला पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी सही हो गया, और ये गलत है दोनों। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कहता हूँ द फॉलोइंग पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इन मार्च 19। ठीक है, तो ये अपना मार्च, और ये 19 तारीख कौन जा रहा है? एम। ठीक है, नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड क्यू। ये है अपना टी, ये है क्यू, इनके एग्जैक्टली बिटवीन। तो देखो जरा, ये 3 और 2 5 है, तो जब 5 होते हैं तो 2 और 2 छोड़िए, बीच में आ जाएगा एस। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। ठीक है, तो आंसर होगा एस, पर यहाँ भी एस नहीं है, यहाँ भी एस नहीं है। द वन हु गोज आफ्टर आर, क्या आर के बाद है एस? नहीं, तो ये भी गलत। द वन हु गोज 2% बिफोर आर, आर से 2% पहले एस है क्या? बिल्कुल है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन गो फॉर शॉपिंग बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के बीच कितने लोग जा रहे हैं? तो कितने जा रहे हैं? 2 लोग, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला है क्यू गोज फॉर शॉपिंग इन 16 Feb। क्या क्यू 16 Feb को है? नहीं, है ना। आर गोज फॉर शॉपिंग इन अप्रैल 19, क्या अप्रैल 19 में आर है? नहीं है, तो ये भी गलत है। एस गोज फॉर शॉपिंग बिटवीन पी एंड ओ, पी एंड ओ के बीच एस है क्या? नहीं है, ये भी गलत है। एम गोज फॉर शॉपिंग इन अ मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, तो क्या एम इवन में है? देखिए एम यहाँ है, मार्च में 31 में है, तो ये भी गलत है। तो जब चार के चारों गलत है तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए था? ट्रू चाहिए था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इमीडिएटली आफ्टर एन। एन के तुरंत बाद किसका है? तो पी हो जाएगा। पी डायरेक्टली दिया है तो ऑप्शन सी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
देखिए क्या कहता है, 8 reels हैं P, Q, R, S, T, U, V and W were uploaded on 2 different dates, either 11 or 18 of any month among January, February, March and April। ठीक है, आगे क्या कहता है, no 2 reels were uploaded on the same date of the same month। ठीक है, सबसे पहला कहानी क्या करना है, 8 रील लेना है अपने को, P, Q, R, S, T, U, V and W were uploaded on 2 different dates, either 11 or 18 of any month। ठीक है, मंथ का नाम लिख लेते हैं जैन, फिर आएगा फेब, फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल। ठीक, 2 महीने हैं, 11 और 18 तारीख, 11 और 18। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, कहता है नो 2 reels वर अपलोडेड ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ। ठीक है, 8 पर्सन है। एस वाज अपलोडेड ऑन 11th ऑफ मंथ बट आफ्टर फरवरी, फरवरी के बाद है ना 11 तारीख को करना है, तो फरवरी के बाद 11 तारीख को तो मार्च में 11 होगा और अप्रैल में 11 होगा, तो यस या तो मार्च में 11 हो जाएगा 11 मार्च को, या अप्रैल में 11 अप्रैल को। ठीक है, कहता एज मैनी रील्स अपलोडेड बिफोर एस एज आफ्टर क्यू, एस के पहले क्यू के बाद, तो देखो एस के पहले 4 हैं तो क्यू के बाद 4 चाहिए, तो ये हो जाएगा क्यू। इसमें एस के पहले कितने हैं, 2 2 4 2 6 हैं, तो क्यू के बाद 6 चाहिए, तो 2 2 4 2 6 है, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, अगला क्या कहता है, ओनली 3 रील्स वर अपलोडेड बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू एंड पी भी 3 है, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा पी। ठीक है, अगला है 2 और 1 3, ये हो जाएगा पी। ठीक है, नेक्स्ट U was uploaded immediately before P, U P के तुरंत पहले है, तो ये हो जाएगा U, इसमें ये हो जाएगा U। ठीक है, V was uploaded 2 months before U, V क्या है, U से 2 महीने पहले। अब ध्यान देना, V जो है U से 2 महीने पहले है, तो यहाँ पर बीच में 1 मंथ होगा, ध्यान देना ये मंथ है। ठीक है, 2 months बिफोर का मतलब होता है बीच में एक ही महीने रखना है। तो देखो जरा, अब यू से 1 महीने पहले, तो मार्च के बाद अप्रैल लगातार होता तो पॉसिबल ही नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल मतलब यही पॉसिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा भी। ठीक है, समझ में आ रही बात, इस वाले में मार्च में है तो फरवरी नहीं होगा, क्या होगा जनवरी, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, 1 महीने का गैप होगा, तो यहाँ पर आएगा भी। आगे क्या कहता है, ओनली 2 रील्स वर अपलोडेड बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी एंड डब्ल्यू भी केवल 2 रील है, तो 2 छोड़कर ये आएगा डब्ल्यू, इसमें 2 छोड़कर ये आएगा डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट है W and T were uploaded on the same date of different month। WT क्या है, सेम डेट है डिफरेंट मंथ है। ध्यान दीजिएगा, W and T की बात करें तो इनको सेम डेट पर रखना है और डिफरेंट मंथ पे है। ठीक है, तो W and T देखें जरा ध्यान से, W and T सेम डेट डिफरेंट मंथ है, तो अभी क्या करना है, सेम डेट है और मंथ डिफरेंट रखना है, तो देखो W यहाँ है तो T यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यही एक जगह खाली है सेम डेट की। ठीक है, मंथ भी अलग हो जाएगा, इसमें W यहाँ है तो T आ जाएगा यहाँ, सेम डेट और डिफरेंट मंथ। क्लियर है, आगे क्या बोल रहा है, R was not uploaded in जनवरी। अब आपके पास ये एक ऑप्शन, तो यहाँ आएगा R, एक ही जगह है, इसमें यही एक जगह खाली, तो हो जाएगा R, लेकिन R जनवरी में नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। क्लियर है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, तो बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए क्या था, फिल इन द ब्लैंक है। विच रील वाज अपलोडेड ऑन 11th ऑफ फरवरी, ये है अपना फरवरी में 11 तारीख को कौन है, आर, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी रील्स वर अपलोडेड बिफोर वी के पहले कितनी रील हैं, तो ये है बी अपना 11 जनवरी को। इसके पहले कितनी रील हैं, एक भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेम एज आफ्टर टी, टी के बाद भी देखिए एक भी नहीं, तो यही आंसर है अपना, पहला ही ऑप्शन मिल गया तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ऑप्शन तो होते नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, क्यू जो है 18 को है क्या, तो क्यू और 18 देखो जरा, जनवरी 18 है, क्यू जो है जनवरी में 18 महीने में है ना, जैन में है। यू 11th है, यू 11 तारीख की मार्च है तो ये मार्च में है। पी मार्च बोला है, पी 18 तारीख की मार्च है। टी अप्रैल बोला है तो टी अप्रैल में 18 ही तारीख को है। ठीक है, और डब्ल्यू 11th बोला है तो डब्ल्यू जो है ना, ये अलग हो गया क्योंकि डब्ल्यू एक्चुअली में 11th नहीं है, डब्ल्यू 18 है, तो ये अपना अलग हो गया। बात समझ में आ रही है। ये सभी क्या है, एग्जैक्टली सेम है ना, जो जितना बोला उतना ही है, लेकिन यहाँ डब्ल्यू का 11th नहीं है, डब्ल्यू का 18 है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो यही अपना आंसर है, ऑड कहलाएगा। ठीक है, अगला है विच वाज अपलोडेड इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के तुरंत बाद कौन है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, एस है 11 अप्रैल को, टी है 18 को, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज मैनी रील्स अपलोडेड बिटवीन पी एंड वी एज आफ्टर, जितनी पी और वी के बीच में उतनी किसके बाद है, तो देखो जरा, ये है अपना पी, ये है अपना वी, इनके बीच क्या है, 1 2 3 4, पी एंड वी के बीच कितने, 4 हैं, तो किसके बाद 4 है, 1 2 3 4, डब्ल्यू के बाद 4 कहलाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।